ये हुकूमत को जिम्मेदारी बनती है, इस मौजूदा हुकूमत की, कि इस चीज़ को वाजे करे। और ऑपरेशन क्या आप बॉर्डरिंग एरिया पे करेंगे या आप लाहौर में भी करेंगे, कराची में भी करेंगे, पेशावर और क्वेटा में भी करेंगे? तो ऑपरेशन की नौयत क्या है, ये अभी तक हमें क्लियर नहीं है, जिससे इस पे शुबहात बढ़ रहे हैं, जिस पे इसकी वजह से जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इकट्ठी हो रही हैं और उनको लग रहा है कि शायद उनको निशाना बनाया जाएगा। उस वक्त तक किसी किस्म के ऑपरेशन से गुरेज और परहेज करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अस्करी और जो हमारी सियासी क़यादत है उसको बिल्कुल इख्तियार हासिल है कि वो मुल्क में इस तरह के मामलात को जो अहम कौमी नौयत के हैं उनको हल करने के लिए फैसले करे, लेकिन फैसलों को ज्यादा तक़वियत मिलेगी अगर मुशावरत से किए जाएं। बिल्कुल सही। मैं इसका बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूँ कि इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए। अज़्म इस्तेहकाम का लफ्ज बड़ा पॉजिटिव है और इसके माने भी पॉजिटिव लिए जाने चाहिए और इसके असरात भी पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन पॉजिटिव असरात के लिए ज़रूरी है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है ये क्यों किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है और क्या हम हमारी जो आर्मी है उसका जो बजट है वो इतना ज़्यादा है और इतनी बड़ी आर्मी है हमारे पास, और उसके बाद फिर हम इस तरह के ऑपरेशंस की हम मंजूरी लेते हैं? हम अपना काम क्यों नहीं वक्त पर करते? हम आज़ाद हैं, कोई आदमी इस फेवर में नहीं है कि दहशत गर्दों को कमा नहीं करना चाहिए। हर आदमी इस पे एग्रीड है कि ये ख़त्म होने चाहिए। उस वक्त तक किसी किस्म के ऑपरेशन से गुरेज और परहेज करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अस्करी और जो हमारी सियासी क़यादत है उसको बिल्कुल इख्तियार हासिल है कि वो मुल्क में इस तरह के मामलात को जो अहम कौमी नौयत के हैं उनको हल करने के लिए फैसले करे, लेकिन फैसलों को ज्यादा तक़वियत मिलेगी अगर मुशावरत से किए जाएं। बिल्कुल सही। मैं इसका बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूँ कि इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए। अज़्म इस्तेहकाम का लफ्ज बड़ा पॉजिटिव है और इसके माने भी पॉजिटिव लिए जाने चाहिए और इसके असरात भी पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन पॉजिटिव असरात के लिए ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूनुस बाट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ स्टूडियो में जनाब जवेद इकबाल ग्रैसा मौजूद हैं, जबकि टेलीफोन स्काइप पर हमें जनाब ज्वाइन किया है शेर अली खालती साहब ने। दीगर सीनियर तजियाकारों की खिदमात भी हासिल करेंगे। एक तो हम इस जो टॉपिक पर बात करेंगे कि एप्स कमेटी ने हफ्ते के रोज़ मुल्क में एक नए फौजी ऑपरेशन की इजाज़त दी है। इस हवाले से इसके खदोखाल बयान करेंगे कि कौन कौन सी सियासी जमातें इसकी मुखालफत में हैं और इस ऑपरेशन के मकासद क्या बयान किए जा रहे हैं। बजट पर भी हम बातचीत करेंगे। दीगर जो मुल्क के जनाब सियासत के हवाले से जुड़ी खबरें हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले शेर अली खालती साहब की तरफ बढ़ते हुए इनसे सवाल कर लेते हैं। जी खालती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालती साहब, एपेक्स कमेटी ने हफ्ते के रोज़ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के नाम से मंजूरी दी है कि इस हवाले से मुल्क में ऑपरेशन होगा। पाकिस्तान की हुकूमत ने जो हफ्ते को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के नाम से नए फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की बाज़ जमातें इस मुजवज़ा ऑपरेशन की मुखालफत कर रही हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? साहब, ये एक बड़ी खुश आइंद बात होती अगर इस ऑपरेशन में अपोजिशन और हुकूमत दोनों सेम पेज पे होते जनाब। इससे मैं कहता हूँ और बड़ी खुश आइंद बात ये होती कि ऑपरेशन के खदोखाल का पता होता। हाँ, बिल्कुल सही। उन्होंने पार्लियामेंट में या एपेक्स कमेटी में तो एक छुरली छोड़ दी कि जनाब हम इस तरह का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। भाई कहाँ करने जा रहे हैं, किन के खिलाफ करने जा रहे हैं, ये तो बताएं ना। और कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो आप समझते हैं कि जो आपके मुखालिफ नजरियात रखने वाले लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं, क्या वो इस ऑपरेशन की जद में तो नहीं आएंगे? आप कहते, आप क्लियर लफ्जों में करते कि अगर ये ऑपरेशन टीटीपी के अगेंस्ट है, हम दिलो जान से आपके साथ हैं। अगर ये ऑपरेशन दाइश के खिलाफ है, हम दिलो जान आपके साथ हैं। अगर ये ऑपरेशन
मतलब ऐसी तंजीमें जो बैंड आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करती हैं, अगर ये उनके खिलाफ है तो हम आपके साथ हैं। आप ये बताएं किन इलाकों में होगा, क्या KPK में होगा, क्या साउथ पंजाब में होगा, या कच्चे के डाकुओं के खिलाफ होगा, या सिंध के जो कच्चे के डाकू हैं उनके खिलाफ होगा, या शहरों में जो TTP की सूरत में लोग आए हुए हैं या उनके खिलाफ होगा। या मैं यहाँ एक बात कहता चलूँ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने साउथ पंजाब में और शुमाली पंजाब में अपनी विलायत कायम कर दी है। उन्होंने सूबाई हुक्मरान बना दिए हैं कि जनाब, इसको तो ख्याली सूबा हम कहते हैं, शैडो प्रोविंसेस कहते हैं, उन्होंने ये खड़े कर दिए हैं। तो किन के खिलाफ करने जा रहे हैं? तो हमें ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। हम बहैसियत कौम, चूँकि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, यहाँ का हर शहरी इस मुल्क का शहरी है, तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि कहीं उसके जो या फंडामेंटल राइट्स हैं कहीं वो वायलेशन ना हो जाए। अभी तक जो पिछले ऑपरेशंस हुए हैं, हमें तो उनका भी नहीं पता चला कि कितने लोग, कितने दहशतगर्द मारे गए, बल्कि IDPs की सूरत में हमारे बहुत से लोग जो अपने घरों से बाहर आए, उनकी तकलीफ़ें अभी तक कम नहीं हुई, उनको अभी तक अपने घरों में रिहेबिलिटेट नहीं किया गया, उनको घर बनाकर नहीं दिए गया। तो ये गवर्नमेंट कहाँ करेगी ऑपरेशन? ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। इसकी वजह से हिज़्ब इख्तिलाफ की जितनी जमातें हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं। अच्छा गाज़ी साहब, जिस तरह आपने बताया, बिल्कुल इस ऑपरेशन की नोयत के बारे में हुकूमत ने वजाहत जारी नहीं की कि ये ऑपरेशन किस नोयत का होगा। दूसरा, इस हवाले से जो ऑपरेशन होने जा रहा है, मौलाना फजल रहमान ने बड़ी सख्त मुखालफत की है, PTI के लोगों ने बड़ी सख्त मुखालफत की है। जो सेनेटर फाटा से हैं जनाब रिसर्च डॉक्टर अशरफ अली, उन्होंने कहा है कि जी इस ऑपरेशन का बज़ाहिर जो मकसद है, गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान कबाली अज़ला में PTI के बढ़ते हुए असर व नफूज़ को ख़त्म करना है। अगर तो ये है तो फिर तो बिल्कुल आप जिस तरह बता रहे हैं कि फिर ठीक नहीं है, सियासी जमातों को इत्मीनान में लेना चाहिए। कोई भी कौमी इशू हो, हम सबको उस पर इकट्ठे होना चाहिए। बड़ा अच्छा कहा आपने कि इसमें सबको मसलन चाइना की एक टीम पाकिस्तान के दौरे पर है, तो सेमिनार था, तो पहली दफ़ा हमने देखा कि जब मुल्क में बहुत ज़्यादा सियासी कशीदगी पाई जाती है, तो उस सेमिनार में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। CPAC के हवाले से, तो CPAC के हवाले से जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, बाज़ का दूसरी जमातों पर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि बानी PTI के दौर में CPAC को रोल बैक किया गया। कभी यानी कि बानी PTI भी इस तरह का इल्ज़ाम लगा सकते हैं आने वाले वक्तों में कि ये जनाब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, या जो PDM की हुकूमत है, या जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमतें हैं, इनकी वजह से ये रोल बैक हुआ है। तो उसमें जो CPAC के हवाले से जनाब मौलाना फजल रहमान भी इस सेमिनार में मौजूद थे, PTI के लोग भी मौजूद थे, और ये बज़ाहिर एक मैसेज गया है कि जनाब हम जो है CPAC के हवाले से तमाम सियासी जमातें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एक पेज पर हैं। एक इसी तरह बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसके जो नोयत मालूम होनी चाहिए, तमाम सियासी जमातों को इत्मीनान में लेना चाहिए। आज अगर बानी PTI समेत या PTI के लोग या मौलाना फजल रहमान समेत इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो उनका बाज़ार मकसद यही है कि कल को ये जो सियासी लोग हैं ये इसकी जद में आएंगे कि इन लोगों की वजह से हमारे ऊपर सख्तियाँ हुई। अब ये किस नोयत का होगा, किन लोगों के खिलाफ होगा, इसके मकसद क्या है? एक तो इसकी जो बिल्कुल जो है वो नोयत सामने आनी चाहिए, ताकि मुल्क में सियासी जमातों के दरमियान जो अब यानी कि एक अदम इस्तेहकाम की सूरत में इसको जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उसका खात्मा हो सके। दूसरा, सियासी जमातों को इत्मीनान में लेने के लिए एक मुशावरती इजलास बुलाया जाना चाहिए, इसकी पार्लियामेंट में जो है वो बात होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान तो कहते हैं कि वो पार्लियामेंट में भी इस हवाले से बात कर चुके हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एक जो है एजेंडे पर होनी चाहिए, एक टेबल पर होनी चाहिए। जनाब, इसको थोड़ा सा यूं देखने की जरूरत है, जैसे ही आपने ऑपरेशन का अनाउंस किया, फर्ज करें आप TTP के खिलाफ कर रहे हैं, फर्ज करें आप दाइश के खिलाफ कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो यहाँ बैठे रहेंगे? वो तो अफगानिस्तान चले जाएंगे। जी जी, ठीक है। तो आप उनके स्लीपर सेल्स को पकड़ें। आपके पास आप इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके जरिए आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, आप उनकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, उनको वहीं हिट कर सकते हैं। आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसे ठीक कह रहे हैं। पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक विल चाहिए, पॉलिटिकल विल।
और रियासत को एक विल चाहिए। अब रियासत ने जब ये फैसला कर लिया कि जी हम दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे, तो पूरी रियासत के जितने भी पिलर्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, अवाम इकट्ठे हो जाएगी, कौम इकट्ठी हो जाएगी, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन हमें खद-ओ-खाल का इल्म होना ज़रूरी है। कहीं ये ना हो कि इस ऑपरेशन में खुदा न खास्ता कोई आम लोग मारे जाएं, आम लोग इसका लुक़्मा अजल बन जाएं। ये हुकूमत को जिम्मेदारी बनती है, इस मौजूदा हुकूमत की, कि इस चीज़ को वाज़े करे। और ऑपरेशन क्या आप बॉर्डरिंग एरिया पे करेंगे या आप लाहौर में भी करेंगे, कराची में भी करेंगे, पेशावर और क्वेटा में भी करेंगे? तो ऑपरेशन की नौयत क्या है, ये अभी तक हमें क्लियर नहीं है, जिससे इस पे शुबहात बढ़ रहे हैं, जिस पे इसकी वजह से जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इकट्ठी हो रही हैं और उनको लग रहा है कि शायद उनको निशाना बनाया जाएगा। अच्छा खादी साहब, हमें नईम मुसा साहब सीनियर आदमी है, उन्होंने ज्वाइन किया, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप हमारे साथ स्काइप पे मौजूद रहिएगा। जी नईम मुसा साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाट साहब, खैरियत है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। शरी आप सुनाए, ठीक है, खैरियत से हैं? जी शाह जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। शाह जी, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम क्या पाकिस्तान में एक और फौजी ऑपरेशन नागज़ीर है? देखिए जी, बात यह है कि ये हमारे अस्करी और सियासी क़यादत जनाब दोनों का मुश्तरका फैसला है, और उन्होंने कहा है कि हम ये जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम है या मुल्क में बेयकीनीपन है, नाउमीदी है, उसको ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ एंगल्स अपनाएंगे। शायद इसकी नोयत का तो अभी ऐलान नहीं किया गया कि किस नोयत का होगा। ये नहीं, ये हमारे इल्म में तो नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। ये सुने ना जनाब, वो ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि मुल्क में अमन व आमा दुरुस्त हो। असल बात ये है कि अमन आमा दुरुस्त होना चाहिए। ये किसने कहा है शाह जी? जी ये बात किसने कही है? इनको मुश्तरका सुन लें। ये हफ्ते को जब इसकी एपेक्स कमेटी ने मंजूरी दी है, तो इस हवाले से जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की बाज़ जमातें इस मुजवज़ा ऑपरेशन की मुखालफत कर रही हैं। सारी सियासी जमातें इसके हवाले से एक टेबल पर नहीं हैं। जो फाटा से सेनेटर अशरफ हैं, वो कहते हैं कि पिछले 3 सालों के दौरान जो कबाली अजला में PTI की बढ़ती हुई मकबूलियत है, उसके असर रसूख को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें वो बयान कर रहे हैं। जनाब मेरी बात सुने सर, अभी तक इसके खद्दो-खाल सामने नहीं आए। मैं वही बात करने लगा हूँ, पूरी बात आप सुन लें। इसके खद्दो-खाल सामने नहीं आए, लेकिन एक नुकाती एजेंडा जिसका वो ऐलान किया है कि हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दहशतगर्दी, नाउमीदी, गैर यकीनीपन जो भी है, अदम इस्तेहकाम जो भी है, उसको खत्म करने के लिए एक लाए अमल तय कर रहे हैं। जब वो तय कर रहे हैं, उसके खद्दो-खाल सामने आएंगे तो उस पर बहस होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरा ज़ाती ख्याल और ज़ाती मेरी तजवीज़ ये है कि हमें इस तरह के कौमी नौइयत के जो मामलात हैं, अहम नेशनल इशूज़ जो हैं, उन पर तमाम जमातों को एतमाद में लेना चाहिए और उनको हम ख्याल और हम ज़बान बनाना चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि हम यकतरफे फैसले करें, भले वो सियासी क़यादत हो या अस्करी क़यादत हो। उनको यकतरफा फैसला करने की बजाय सारी जमातों को ऑन बोर्ड देखे ना। अब ये अपोजिशन का मामला नहीं है। ANP जो है उसकी हिमायत हासिल है दर पर्दा इत्तेहादी हुकूमत को। ANP ने भी साफ कह दिया कि हम इसके हक में नहीं है। JUI के अमीर जो है मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर समेत हर शख्स ने उनसे मुलाकातें की हैं, लेकिन वो भी हमनवा नहीं बने इस पे। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें जब तक इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स डिस्कस नहीं कर लेने चाहिए और सबको एक पेज पर लाकर ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहिए, उस वक्त तक किसी किस्म के ऑपरेशन से गुरेज और परहेज करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अस्करी और जो हमारी सियासी क़यादत है, उसको बिल्कुल इख्तियार हासिल है कि वो मुल्क में इस तरह के मामलात को जो अहम कौमी नौइयत के हैं, उनको हल करने के लिए फैसले करे। लेकिन फैसलों को ज़्यादा तक़वियत मिलेगी अगर मुशावरत से किए जाएं। बिल्कुल सही। मैं इसका बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूँ कि इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए। अज़्म इस्तेहकाम का लफ्ज़ बड़ा पॉजिटिव है और इसके माने भी पॉजिटिव लिए जाने चाहिए और इसके असरात भी पॉजिटिव होने चाहिए। लेकिन पॉजिटिव असरात के लिए ज़रूरी है कि जो भी इसकी फरीक़ैन है ना, फरीक़ैन को ऑन बोर्ड लेके एक मुश्तरका इत्तफ़ाक़ राय के ज़रिए जो है
इस तरह का ऑपरेशन किया जाए तो वो नतीजा खेज भी होगा और कौम की सही हमनवाई होगी। अगर कौम की आपने नुमाइंदगी करनी है और पब्लिक को रिलीफ देना है, मुल्क में अमन अमान कायम करना है, दहशतगर्दी से निजात दिलानी है, महंगाई, नाउम्मीदी, गैर यकीनीपन, इससे छुटकारा हासिल करना है, तो हमें कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाना चाहिए। लेकिन वो तरीका और सलीका जो है वो सबको इस तरह के अमल के जरिए मुकम्मल किया जाना चाहिए। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। जी शानी लाइन पे रहिएगा आप। मैं जरा गुरैश साहब से पूछ लूँ। गुरैश साहब, कौमी इशू पे हम एक टेबल पे इकट्ठे हो गए, जैसा हमने कहा कि चाइना के लोग पाकिस्तान में थे, तो उस हवाले से गवर्नमेंट ने जितने भी पाकिस्तान की सियासी जमातों के रहनुमा हैं उन्हें दावत दी थी, उसमें पीटीआई ने भी हिस्सा लिया, उसमें मौलाना फजल रहमान ने भी लिया सी पैक के हवाले से। तो अब ये भी एक कौमी इशू है, इस पर सबको इत्मीनान में लेना चाहिए। और बिल्कुल जिस तरह नईम साहब कह रहे हैं कि इसके फिर पॉजिटिव रिजल्ट भी आएंगे और ये कामयाबी से हमकिनार भी होगा। माजी में आप देखें कि बहुत से फौजी ऑपरेशन हुए हैं और वो ऑपरेशन जो है वो सियासी जमातें भी उसकी मुखालफत में रही हैं और उसके कई तरह से, अब हम माजी की बातें की बजाय अब आज वाले इस इशू पे ही बात कर लेते हैं। उस पर बहुत सी चीज़ें जो है कही जा सकती हैं, लेकिन इसके हवाले से अभी इसकी नोयत जो सामने नहीं आई है, और नोयत सामने आने से पहले ही आप देखें कि बहुत सी जमातें इसके लिए पस पर्दा और कुछ सामने आके मुखालफत में खड़ी हो गई हैं। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनुस साहब, ये देखें, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है ये क्यों किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है और क्या हम हमारी जो आर्मी है उसका जो बजट है वो इतना ज़्यादा है और इतनी बड़ी आर्मी है हमारे पास, और उसके बाद फिर हम इस तरह के ऑपरेशंस की हम मंजूरी लेते हैं। हम अपना काम क्यों नहीं वक्त पर करते? हम आज़ाद हैं। कोई आदमी इस फेवर में नहीं है कि दहशत गर्दों को कमा नहीं करना चाहिए। हर आदमी इस पे एग्रीड है कि ये ख़त्म होने चाहिए, लेकिन ये इनको कंटिन्यूसली एक प्रोसेस है जो इनको करते रहना चाहिए। नंबर एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इनको इसके लिए तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलना चाहिए और पार्लियामेंट में इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए जिसमें तमाम डिटेल्स डिस्कस होनी चाहिए कि ये ऑपरेशन की नोयत क्या है, कौन टारगेट एरिया हमारा क्या है और कैसे हमने इसको करना है। तीसरी बात जो है वो ये है कि हम क्यों नहीं हम इन इलाकों पे तवज्जो दे रहे हैं जिन इलाकों में हमें ऑपरेशन करना पड़ रहा है। हम तालीम पे तो कोई तवज्जो नहीं दे रहे, हम वहाँ की रूरल डेवलपमेंट के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। हम क्राइम्स को ख़त्म करने के लिए हमारे अदारे अपना रोल नहीं अदा कर रहे, तो तालीम के ऊपर हम नहीं हैं जी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम वहाँ पैदा नहीं कर रहे, एग्रीकल्चर को बेहतर नहीं कर रहे उस इलाके में, और हम इंडस्ट्रीज नहीं लगाते। जब ये सारी चीज़ें होंगी, वहाँ डेवलपमेंट होगी, तो खुद ब खुद ये जो दहशतगर्दों की जो पनाहगाहें बनी हुई हैं ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए लेकिन ये तमाम पार्टियों का ये ख्याल है कि जो अपोजिशन पार्टी है उनका ख्याल है कि क्योंकि ये पीटीआई को उस तरह तो ख़त्म नहीं कर सके, तो अब ये एक इन्होंने टारगेट बना लिया है कि इस तरीके से जो लोग, वो आपने जो बात की है कि पीटीआई की क्योंकि सपोर्ट बढ़ रही है उसको ख़त्म करने के लिए, तो ये इसको भी जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता इस वाले आइडिया को भी कि ये भी बात है। तो इसलिए इनको चाहिए कि तमाम जमातों के साथ बैठ के बात करें। और दूसरी तरफ ये हमारे जो नून लीग के मिनिस्टर्स हैं वो इतने मतलब लूज टॉक करते हैं कि वो फौरी तौर पे साथ ही कहने लग जाते हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ है, आसन इकबाल है, तारड़ साहब हैं, वो फौरन ये कहते हैं क्योंकि ये दहशतगर्द हैं इसलिए ये मुखालफत कर रहे हैं। भाई इसलिए मुखालफत नहीं कर रहे, बात सुननी चाहिए। कौन, ये नहीं देखना चाहिए कि बात कौन कर रहा है, ये देखना चाहिए बात ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो इनको सोचना चाहिए, काम लेना चाहिए। मैंने खालिद साहब की तरफ बढ़ना है, फिर शाजी को भी लेना है, लेकिन यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
जी नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर जनाब जवेद इकबाल गुरैश साहब बात कर रहे थे। अब हम शेर अली खालदी साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी खालदी साहब, एक तो आप देखें कि जो हुकूमत है इसके कौल फेल में बड़ा तजाद पाया जाता है। इन्होंने कहा जनाब UAE, जनाब चाइना से, सऊदी अरब से, बहुत से यानी कि ममालिक से जनाब हमें डॉलर मिल गए हैं और यहाँ सरमायाकारी शुरू हो रही है और कारोबार शुरू हो रहा है। किसी मुल्क ने इन्हें 1 रुपया नहीं दिया। बिलाखिर जनाब हमारे जो वफाकी वज़ीर दाखिला है उन्हें कहना पड़ा जी सिर्फ हमें IMF की तरफ ही देखना होगा। तो ये एक मुल्क में पहले ही सियासी कशीदगी जिस अरूज पर है उसका हम खात्मा चाहते हैं, और ये एक नए सिरे से जब हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इसके सामने रजिस्ट करेंगी तो ये मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल मेरे ख्याल में हर एक यही कहेगा कि जो ऑपरेशन है शुरू करने से पहले तमाम सियासी जमातों को मुशावरती इजलास बनाना चाहिए, फिर ये काम शुरू करना है। जी खालिद साहब। और सब इसको देखने के लिए ना, जैसे कुछ मेरे दोस्त कह रहे थे, एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, मायूसी का इन्वायरमेंट है, इसको ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। इसका इलाज होता है, ऑपरेशन नहीं करते। ऑपरेशन तो होता है किसी चीज़ को, ऑपरेशन तब करते हैं जब हमने किसी चीज़ को, गंदी चीज़ को निकाल के बाहर फेंकना होता है, काट के बाहर फेंकना होता है। ऑपरेशन उसी को कहते हैं। अगर कोई गैर यकीनी की सूरत हाल है और ये हुकूमत का काम है करना, ये फौज नहीं कर सकती, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम नहीं है। गैर यकीनी और मायूसी का आत्मा हुकूमत वक्त कर सकती है। हाँ, फौज जो कर सकती है, कहीं दहशतगर्द छुप के बैठे हुए हैं उनको पकड़ा, या दहशतगर्द आमने सामने उनको मारा, साइड पे किया, ये कर सकती है। फिर इस वजह से तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं ना, जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें, उनको ये डर है कि इस आड़ में हमारे लोग उठाए जाएंगे, हमारे लोगों को मारा जाएगा, जो हुकूमत वक्त के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जो मायूसी फैला रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बजट है वो गरीब अवाम के लिए नहीं है, बल्कि ये अमीर दोस्त बजट है, गरीब दुश्मन बजट है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं जनाब चाइना से जो हमें इमदाद मिलनी थी, हमें तवक्को थी, वो नहीं मिली, सऊदी अरब से जो हमें तवक्को थी वो इमदाद नहीं मिली। शायद इस तरह की जो बातें कोई करने वाला होगा ये उनके खिलाफ ना हो, इसलिए इस पे कंसर्न है जितने भी बड़े हिस्टोरियंस हैं या जितने पॉलिटिकल लोग हैं या जितनी सियासी जमातें हैं इस पे इख्तिलाफ की, ये इस वजह से कर रही हैं। मैं एज ए कॉमन मैन, चूँकि ये मेरा मुल्क है, मैं सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि ये किसके खिलाफ होने जा रहा है, किन जगहों पे होने जा रहा है, और इस ऑपरेशन में जो टारगेटेड लोग हैं वो कौन है। क्या कोई दहशतगर्द हैं या वो आम लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बैठकर अपनी भड़ास निकालते हैं, या आम लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बैठकर अपना कैथारसिस करते हैं, जिसकी वजह से आपको पीका जैसे कानून लाने पड़े, और अभी जो डेफेमेशन का बिल पंजाब में लाए हैं या वो आपको लाना पड़ा, या कोई और चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये भी एक बात है। लोग ये भी कहते हैं सॉरी, बल्कि कुछ पॉलिटिकल लोग जो विजन रखने वाले हैं वो ये भी कहते हैं कि PTI की जो हिमायत थी वो उन नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ से, कबैली इलाकों की तरफ से ज़्यादा आ रही थी, और वो वायलेंट लोग हैं, वो 9 मई वाले वाक़यों में जैसे इन्वॉल्व हैं। शायद उनकी कोई पकड़ धक्कर हो, शायद उनके खिलाफ ये चीज़ें चल जाएं, इस तरह की है। चूँकि हमें क्लैरिटी नहीं है इसलिए हम ये बातें करते हैं। जब भी कोई ऑपरेशन होता है पूरी दुनिया में क्लैरिटी के साथ होता है और बताया जाता है कि जनाब फलां एरिया टारगेट होगा, फलां लोग टारगेट होंगे, फलां ग्रुप टारगेट होंगे। हाँ, आप करें ऑपरेशन। आप वो तंजीमें जो पाकिस्तान में फ़िरका वारियत करती हैं, आप उनके खिलाफ ज़रूर ऑपरेशन करें जिन्होंने सवात में एक ऐसे शख्स को जिंदा जला डाला। आप उनके खिलाफ ऑपरेशन ज़रूर करें जिन्होंने प्रियंका कुमारा को मार डाला। आप किन के खिलाफ ऑपरेशन करने जा रहे हैं? दहशतगर्द तो 45,000 के 45,000 इमरान खान के दौर में कबायली इलाकों में बसाए गए थे TTP के लोग। आपने ऑपरेशन करना है तो उनके खिलाफ करें। अगर आपने ऑपरेशन करना है तो TTP के लोग जिन्होंने साउथ पंजाब में या अपर पंजाब में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ करें। अगर आपने ऑपरेशन करना है तो जो स्लीपर सेल्स हैं उनके खिलाफ करें। आप दहशतगर्दों के खिलाफ करें और क्लियर लफ्जों में कहें। हाँ, अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन
हमें पिछले जो ऑपरेशंस हुए, कितने ऑपरेशंस हुए, बजट भी मिला, इस कौम को वो भी बताएं। अच्छा जी, गांधी साहब जरा मैं नईम साहब से भी इसका मौक़िफ़ ले लेना चाहिए हमें। जी नईम साहब, जिस तरह खालिद साहब को भी आपने सुना, गुरैश साहब को भी सुना, तो असल यानी कि जो बात हम कर रहे थे कि आपके सामने हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं ये पहले ही बड़ी तनकीद की ज़द में हैं, तो होना तो ये चाहिए कि हमारी पाक फ़ौज को तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल होनी चाहिए, इस तरह का कोई जो है वो अमल होना चाहिए, इस तरह के इक़दाम होने चाहिए। जनाब देखिए बार साहब, मैं अपने मोअज़्ज़िज़ फाजिल जो पैनलिस्ट हैं इन दोनों की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता सर कि ये मुझे नहीं समझ आ रही कि इस मुजव्वज़ा ऑपरेशन के किस पहलू से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि किसी मखसूस जमात के खिलाफ होगा। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि हम इसको क्यों गलत रंग देना चाह रहे हैं कि जी ये एक PTI के खिलाफ शायद उनके सोशल एक्टिविस्ट जो हैं उनके खिलाफ कोई ताना बाना बोला जा रहा है। पहली बात तो ये है, ये खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। पहला सबसे बात ये है कि ये मुझे तो अभी तक अज़्म इस्तेहकाम जो है, ये मुजव्वज़ा ऑपरेशन जो होने जा रहा है, उसकी प्लानिंग के कौन से हिस्से में, कौन सी शिक में ये वाज़े हो रहा है जिससे ये पता लग गया है लोगों को कि ये किसी मसरूफ़ जमात के खिलाफ है। एक बात तो ये। दूसरा ये है कि मैंने पहले इब्तिदा में ये कहा है कि हुकूमत का ये फर्ज है और बुनियादी फराइज़ में शामिल है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स के हवाले से इस इशू पे कंसेंसस पैदा करे। मैं तो इस चीज़ का हामी हूँ कि कंसेंसस डेवलप किया जाए, एक बात। दूसरी बात ये है जो सबसे ज़्यादा अहम पहलू है वो ये है कि इस ऑपरेशन में हमें कंसेंसस डेवलप करने के साथ साथ इन कैमरा सेशन की अच्छी तजवीज़ है गुराया साहब की कि इन कैमरा सेशन करें, हुकूमत इस पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुला ले, इस पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुला के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात हैं उनको दूर किया जाए और ये बताया जाए कि हम मुल्क में पाकिस्तानी कौम, अहले पाकिस्तान जो हैं उनकी बेहतरी का कोई एक्ट करने जा रहे हैं। एतमाद में लेने की जरूरत है, एतमाद बहाल भी करना चाहिए। रीजन उसकी क्या है? देखिए, इख्तलाफ पर इख्तलाफ, मेरी सियासी जमातों से भी रिक्वेस्ट है कि इख्तलाफ पर इख्तलाफ नहीं कि चूंकि हुकूमत इनिशिएट कर रही है हमने इसकी इसलिए मुखालफत करनी है। अगर इशू अच्छा है, मुल्क और कौम के हक में है, तो हमें इस पर आमीन कहना चाहिए और हुकूमत का साथ देना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरा ये है, हुकूमत का फरीजा साथ साथ ये बनता है कि वो इन जमातों को एतमाद में ले ले और उनके जरिए जो है जब कंसेंसस पैदा हो जाएगा तो ये अज़्म इस्तेहकाम के जो हमारे असल मकासद हैं वो हासिल हो सकेंगे। देखिए, मैं एक जुमला कहने लगा हूँ लेकिन बड़ा मोहतात कि हमें अज़्म इस्तेहकाम को इस अंदाज से इसका ताना बाना बोलना चाहिए और इस अंदाज से ये ऑपरेशन किया जाना चाहिए कि ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम रहे, अज़्म इस्तेहकाम ना बन जाए। बिल्कुल सही। देखिए, अज़्म इस्तेहकाम का खतरनाक नताइज हो सकते हैं। हम जिस दो राय पे खड़े हैं ना, हमें बहुत एहतियात की जरूरत है और दोनों दो तरफा, हमारी हुकूमती जो जमातें हैं उसके रहनुमा भी और हमारी अपोजिशन जमातें या इस इशू पे जो मुखालफत कर रही हैं, इसमें हुकूमती जमातें भी एक दो शामिल हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से इन लोगों को एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, ये ऑपरेशन अगर मुल्क और कौम के हक में जाता है तो हमें इससे गुरेज नहीं करना चाहिए, इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ये किसी तरह इसमें कोई मनफी पहलू मौजूद है तो हुकूमत को चाहिए, हुकूमती नुमाइंदों को चाहिए कि उसे तस्लीम करके उसको चेंज कर ले। ये इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? एक दूसरा ये कि अभी तक खदोखाल सामने नहीं आए तो हमने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात बिला जवाब घड़ने शुरू कर दिए हैं। उससे हमें परहेज करना चाहिए। हमें चाहिए ये कि जिन जगहों पे जहाँ कहीं हुकूमत के अच्छे इक़दाम हैं उनके साथ ताउन किया जाए, उसका इश्तराक। असल में शाजी जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है उसको देखते हुए जिस तरह बानी PTI समेत उनके दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 200 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं, एक ही वक्त में लाहौर, सरगोदा, मुख्तलिफ अज़ला में मुकदमात का अंदराज किया गया है, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो बिल्कुल बनते हैं ना कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है एक ऑपरेशन की सूरत में मजीद हमारा जो है गिराव ना कर लिया जाए। तो नहीं, देखिए, उसको आप मिला के क्यों पढ़ रहे हैं? अज़्म इस्तेहकाम के साथ उन मुकदमात को 9 मई के वाक़यात को क्यों मिलाया जा रहा है? नहीं, आप अज़्म इस्तेहकाम देखें, या तो चोर की दाढ़ी में तिनका है जनाब, अगर तो चोर की दाढ़ी में तिनका है तो और बात है,
अगर कोई खौफ खतर नहीं है मुझे, तो नईम मुस्तफा किस बात पे डरे इस बात पे? शानी, आपको पता है कि हमारा जो अस्करी विंग है उसको तो किसी से कोई इजाजत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई लेने के लिए जरूरत ही नहीं है। ये बात इस बात के हद तक ठीक है। अगर ऑपरेशन आपने करना है, फौजी ऑपरेशन जनाब, और मेन सर्जरी कर, देखिए सर्जनों ने जुमला कहा है ना अभी हमारे मोहतरम पैनलिस्ट ने जनाब कि ये अगर तो वाकईतन उस तरह की सर्जरी दरकार है जो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, जनाब, जो सड़क पार से दरअंदाजी और उसके खात्मे के लिए, टारगेट किलिंग के खात्मे के लिए, और ये जो इस तरह का सियालकोट के नौजवान के साथ वाकया हुआ मदेन में, अगर उस तरह का इस्वात में अगर उस तरह के मामलात के खात्मे के लिए ऑपरेशन है तो फौजी ऑपरेशन मेजर सर्जरी है, वो होनी चाहिए। उसमें तो कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है, उसमें कोई खतरा खदशा भी नहीं हमें। लेकिन अगर ये ऑपरेशन किसी सियासी जमात को, उसके कारकुनों को, उसके रहनुमाओं को दीवार से लगाने के लिए, जिच करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, सबक पढ़ाने के लिए है, फिर जाती है। लेकिन वो क्यों किया जा रहा है, ये ख्याल क्यों जाहिर किया जा रहा है? नहीं शानी, माफी चाहते हैं, बात फिर वही आती है कि अब आप देखें कि आप और हम सारी जो है वो एक अरसे से देख रहे हैं कि अमन अमान के हवाले से जब भी खतरनाक जो डाकू या इस तरह के लोग होते हैं, कार्रवाई के लिए उन्हें हुकूमत से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अस्करी विंग को किसी एपिक्स कमेटी में जाने की जरूरत नहीं है। जहां जहां भी मुल्क में दहशतगर्दी विंग मौजूद है या दहशतगर्दों के जहां भी जत्थे हैं, जहां भी वो लोग हैं, कोई भी सियासी जमात ये नहीं कहेगी कि आपने इनको क्यों मारा है। लेकिन जब एक आप माजी में आप देख रहे हैं ना, नसीरुद्दीन बाबर के दौर में क्या हुआ कराची में, या दीगर, हम चलो माजी की इसलिए मैं बात नहीं कर रहा कि हम इसको मशकूक नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं कि ऑपरेशन होना चाहिए लेकिन इसके खदो खाल वाजे होने चाहिए, सियासी जमातों को इत्मीनान में लेना चाहिए। तो जिस तरह की मुल्क में सूरत हाल है, जिस तरह एक सियासी जमात को माइनस करने के लिए उससे निशान छीना गया, उसके साथ जो कुछ अब क्या है आपके सामने जनाब, जो सरगोदा में वाकया पेश आया है, सिर्फ पंजाब पुलिस को इसलिए इस्तेमाल किया गया कि उमर अयूब अगर अदालत में चले गए तो ये बरी हो जाएंगे, उनका रास्ता रोका गया। और वहाँ के जो जज साहब हैं, जो मोहम्मद अब्बास साहब से, उन्होंने यही कहा ना कि जनाब मुझे पहले दिन ही जब मैंने चार्ज लिया तो कहा गया जी आप हमसे मुलाकात करें, तो मैंने मुलाकात नहीं की, मेरे घर का मीटर भी तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा मुझे बिजली का बिल भी ज़्यादा भिजवाया गया। फिर उनके एक असिस्टेंट को जिनका नाम गालबन नजीब है, फिर उससे कुछ 4-5 डॉक्यूमेंट कागज साइन करवाए गए, उसके घर जाके जी कहा है आप हमारे अदालत में तो कोई ऐसा फैसला ही नहीं हुआ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ये तसर पैदा कर रही हैं कि मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट का रोल आपके सामने है। देखें, ये जो लोग जिन लोगों का तस्करा कर रहे हैं ना जनाब, जितने वाकयात आप बता रहे हैं, ये सारे वाकयात का मुझे अभी तक समझ नहीं आई ये अज़्म इस्तेहकाम का मुजव्वज़ा ऑपरेशन जो है इससे क्या ताल्लुक है। नहीं यानी कि आप अगर अस्करी विंग ने किसी खदशात देखें, वो बिला जवाब खदशात हैं और कब्ल वक्त हैं, बिला जवाब भी है, कब्ल वक्त भी है। आप इन तहफ़्फ़ुज़ात के खदशात के पेश नज़र जो है, दो सूरतों में तहफ़्फ़ुज़ात तब भी, खदशात तब भी, दोनों सूरतों में आप ये पब्लिक को क्यों मिसगाइड कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं? हम लोग जो है ग्राउंड फैक्ट्स पे जाएं और ग्राउंड देखें। अगर तो किसी जिम्मेदार शख्स के मुंह से किसी ने सुना है कि उसने कहा होगा जनाब ये हम करना चाहते हैं ऑपरेशन में, तो कोई उसका किसी तरह कोई उसके डिटेल्स नहीं है। अब उन डिटेल्स के बजाय, अच्छा इसमें दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। इसमें दूसरा पहलू ये है कि हुकूमती नुमाइंदों को चाहिए कि वो इस बारे में कौम को आगाह करें और उनके खदशात तहफ़्फ़ुज़ात जो है सियासी नहीं, जो एक आम जैसे शहरी के हैं, अगर वो दूर करना चाहते हैं तो उसको दूर करें। तो मेरा ख्याल है कि ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। शारी आप ये देखें ना, माफी चाहते हैं कि लाहौर से सियासी मुकदमात में खवातीन को पकड़ा जाता है, यहाँ के मुकदमात में जेल भिजवाया जाता है, रिहाई की सूरत में उनको जनाब दूसरे इज़्रा में भिजवा दिया जाता है। वहाँ से जब रिहाई होती है तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद एक साल बाद उनके घरों पे दोबारा पुलिस उन्हें लेके जाती है कि जी हमने आपके मोबाइल बरामद करने हैं, और उनके मोबाइल तो पहले दिन से पुलिस के पास थे। तो ये हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम में तो पहले बड़ी खराबी पैदा हो चुकी है। ये ठीक है, लेकिन हम क्यों जोड़ रहे हैं इस ऑपरेशन को? इस ऑपरेशन में से कहां से स्मेल आई, किसको आई?
इसकी स्मेल देखिए, ये वो बातें हैं, अगर किसी के पास कोई दस्तावेजी सबूत है इसका, ऐसे वक्त में शायरी हमें ऑपरेशन की जरूरत क्या दरकार है, हमें क्यों नागजीर ऑपरेशन नहीं समझा जा रहा है? ये जब एक कमेटी है जिसका काम ही ये है कि वो मामलात को फोर्सी करती है, अपेक्स कमेटी जो है ना, वो हालात का माजी के और आने वाले पेश आमदा जो है मामलात, उनका इदराक करके उनको अपनी दानिश के तहत जो है वो वजूद में लाती है और फिर फैसले करती है। देखिए, उस कमेटी ने शायद ये फैसला तो नहीं किया जो प्रॉपर्टी लीक्स के हवाले से दुबई में जायदादें सामने आई हैं, उस कमेटी ने ये फैसला तो नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनकी को वकालत नहीं कर रहा, मैं तो जनरल की बात कर रहा हूँ। चलिए अब एक अज़्म इस्तेहकाम का एक ऐलान किया कि हम ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जब ऑपरेशन की तफसीलात सामने आएंगी, हाँ, तफसीलात सामने आनी चाहिए, ये बात ठीक है आपकी। उनका इंतजार कर ले, मेरा ख्याल उनका इंतजार कर ले। हम ये कबल वक्त शोर और बाबिला जो है ना, ये करके कंफ्यूजन पैदा कर देंगे, और जब कंफ्यूजन क्रिएट होगी तो अच्छा काम भी जो है उसको गलत निगाह से देखा जाएगा। नहीं, बिल्कुल बात ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट ना होने दें, अभी सिर्फ ये देखें कि तेल देखनी चाहिए और तेल की धार देखनी चाहिए। अच्छा शायरी, मैंने गुरैश साहब से जरा इस पे जरा मौक़िफ़ जानना है। गुरैश साहब भी स्टूडियो में। जी गुरैश साहब, आपने नईम साहब की बातें सुनी, पहले भी आप इस पे अपना नहीं, बड़ी खूबसूरत बातें की हैं नईम साहब ने, लेकिन ये देखें ना आप कि आपका वो जो सवाल है जनाब कि ये क्या जरूरत क्यों महसूस हुई? बिल्कुल सही। क्या वो अपना काम पहले नहीं करते? सही। वो क्यों नहीं करते अपना काम? वो करें अपना काम, उनको किसने रोका है? बिल्कुल सही। ठीक है ना जी, एक बात। दूसरी बात, ये बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात है कि एक वो गवर्नमेंट जो अभी तक गवर्नमेंट लोगों ने उसको गवर्नमेंट माना ही नहीं, क्योंकि वो फॉर्म 47 की पैदावार है, क्या उसको ये राइट है कि वो इस तरह के ऑपरेशन करे? आपको नजर नहीं आ रहा कि वो इस तरह के ऑपरेशन क्यों करवा रही है? वो इस तरह के ऑपरेशन इसलिए करा रही है अपनी सर्वाइवर के लिए, और दूसरी उस पार्टी को खत्म करने के लिए जो कि मोर देन 70% लोग जिस पार्टी को पसंद करते हैं उसके लिए। तो इसके लिए ये जो गवर्नमेंट है, इस पे एक क्वेश्चन मार्क है कि ये गवर्नमेंट पहले अपना ये फैसला करे कि वो फॉर्म 47 या 45 के जरिए वाकई जीते हुए हैं या नहीं जीते हुए। पहले इस चीज का फैसला होना चाहिए। ये बात तो ठीक करते हैं कि हमें कबल वक्त तो ये तफजात नहीं होने। नहीं, ये सबको नजर आ रहा है जी, ये तो आप छोड़ें इन बातों को कि भाई ये कबल वक्त हमें ये पता, क्या हम इतने बहरे हैं, अंधे हैं, हमारे दिमाग नहीं काम कर रहे? हमें नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। है जी, ये पंजाब गवर्नमेंट जो असेंबली में कानून साजी कर रही है, वो क्या कर रही है? सही है जी, क्या जरूरत, मुसीबत पड़ी हुई है, इसके ऊपर तो कानून साजी नहीं हुई। ये महंगाई के ऊपर कानून साजी नहीं हुई, क्राइम्स को खत्म करने के लिए कानून साजी नहीं हुई। आपने बजट पेश किए हैं, उसमें तालीम का कितना हिस्सा डाला है, आपने एग्रीकल्चर का कितना हिस्सा डाला है, आपने सारा बजट जो है वो आपने ऐसे जगहों पे खर्च किया है जहां पे जरूरत नहीं, और लोग भूख से मर रहे हैं, इलाज से महरूम है, पीने का साफ पानी से महरूम है। सिंध में पानी और बिजली दो बड़े मसले हैं। स्कूलों अस्पतालों में बैंसें बनी हुई हैं, और जरदारी साहब जनाब सखर में जी प्रेसिडेंट साहब मीटिंग लेने जा रहे हैं, जो कि इंतहाई सोचने की बात है कि एक सदर एक शहर में जा रहा है उसके अमन और अमान के बारे में जो है ना मीटिंग लेने के लिए। तो ये क्वेश्चन मार्क है। जी खालसी साहब से जान लेते हैं। खालसी साहब, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बज़ाहिर तो ये चाहते हैं ना कि मुल्क की मुआशरत जो है वो मजबूत हो, मुल्क में अमन अमान की सूरत बेहतर हो, तो यकीनन एपेक्स कमेटी में जाने का मकसद, वहाँ ये फैसला करवाने का मकसद तो वो नेक ही हो सकता है। उनका ये तो मकसद होगा ना कि मुल्क में दहशतगर्द जो मुट्ठी बार हैं, यकीनन उनका खात्मा होना चाहिए। बज़ाहिर तो ये तसर मिलता है कि ये कार्रवाई उनके मुतल्लक है, लेकिन बाकी चीज़ें सियासी जमातों के तहफ़्ज़ात अपनी जगह पे हैं। तो आपके ख्याल में इसको कहाँ डिस्कस करना चाहिए? पार्लियामेंट में लाया जाना चाहिए, या कैसे इसका जो है वो क्या आपके पास इसका सलूशन क्या है इसका? आज के प्रोग्राम का मुश्किल सवाल आपने मुझसे पूछ लिया बार साहब, आप फंसाने के चक्कर में हैं। तो जनाब यही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो मकसद है वो क्लियर है। वो पाकिस्तान में इस्तेकाम देखना चाहते हैं। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये भी इस्तेकाम देखना चाहती है। जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं वो भी
इस्तेकाम देखना चाहती। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है जनाब? प्रॉब्लम ये है कि अपोजिशन वो कोई इंडिया की नहीं है, अमेरिका की नहीं है, रशिया की नहीं है, ईरान की नहीं है, अफगानिस्तान की नहीं, पाकिस्तान की है। वो भी वोट लेके आए हुए हैं, जिस तरह से ये वोट लेके आए हुए हैं वो भी अवाम से वोट लेके आए हुए हैं। तो वो भी मेन स्टेक होल्डर है, उनको भी इत्मीनान में लिया जाना चाहिए। इन कैमरा ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको पार्लियामेंट में बाकायदा बहस करनी चाहिए, बताना चाहिए कि हम इन इलाकों में जाके ये ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि हमारे 90,000 लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर हमारे सिविलियन है और इसमें शहादतें हुई हैं, आर्मी के जवानों के भी शहादतें हुई हैं। जब ये चीज़ें क्लियर हैं तो ऑपरेशन भी क्लियर होना चाहिए, वाज़े होना चाहिए, कौम को बताना चाहिए, कौम को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। कौम की नुमाइंदगी पार्लियामेंट के थ्रू होती है। अगर पार्लियामेंट में आधे लोगों को पता हो ऑपरेशन के बारे में, आधे लोगों को पता ना हो, तो इसका मतलब यही है कि आप आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को पे ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे, उनको बताने नहीं चाह रहे कि ऑपरेशन कहाँ होने जा रहा है। तो ऑपरेशन में किन इलाकों को खास तौर पर टारगेट किया जाएगा, किन इलाकों में दहशतगर्द बैठे हुए हैं, ये चीज़ें बताई जानी चाहिए, ये पब्लिकली डिस्कस करनी चाहिए, ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो सके। ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, ये जो मायूसी है, सिर्फ इन्हीं की बातों की वजह, इन्हीं कामों की वजह से है कि अवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, अवाम नुमाइंदों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। एक मखसूस कमरे में बैठ के मखसूस लोग फैसला करते हैं और वो पूरे पाकिस्तान पे फैसले के असरात हमें नजर आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान पीछे खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आज तक हम दहशतगर्दी को शिकस्त नहीं दे पाए। दहशतगर्दों से हम लड़ रहे हैं। हमारे घरों में जाके देख लें, पूरे साउथ में जाके देख लें, KPK में जाके देख लें, आपको हर घर से कोई ना कोई शहीद मिलेगा। तो जनाब की कब तक शहादतें हम ये उठाते रहें, ये हमारे लोग कब तक कत्ल होते रहें? तो मैं खुदारा इस हुकूमत को कहता हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट को कहता हूँ कि इकट्ठे हो जाएं, पार्लियामेंट में बहस करें, ताकि एक बेहतरीन फैसले हो सके अवामी मफाद में, कौमी मफाद में, मुल्की मफाद में। ये जो मुल्की मफाद है, ये मेरे से, आम आदमी से, 24 करोड़ आवाम से, पार्लियामेंट में, इनसे बढ़कर नहीं है। ये मुल्की जो मफाद है, इन तमाम लोगों के साथ मिलकर बहस करें, बातचीत करें। जब आप इनको मौका देंगे तो देखें इसका रिजल्ट निकलेगा बहुत अच्छा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि दहशतगर्दों को कोई पसंद नहीं करता, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट का हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो हुकूमत से हो या वो हिज़्ब इख्तिलाफ से हो। जब इस बात पे हमारा इत्तेफाक है तो ऑपरेशन पे भी इत्तेफाक होना चाहिए। तब होगा जब हम हर चीज़ क्लियर करेंगे, बातें बताएंगे। ये नहीं होगा, देखें जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो पॉलिटिकल नैरेटिव देती हैं, वो अमन का नैरेटिव देती हैं। जो आर्मी होती है कहीं भी दुनिया में ले ले, पाकिस्तान समेत, उनका काम है दहशतगर्दों को मारा, पकड़ा, जेल में डाला, उनके साथ ऑपरेशन किया, कुछ लोग मर गए, दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वहाँ की जो एक फ़िज़ा होती है, उसको पुरअमन बनाने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए सियासतदानों का काम है। वो नैरेटिव पार्लियामेंट से आना चाहिए, वो नैरेटिव जो अवामी नुमाइंदे हैं वहाँ से आना चाहिए। आर्मी ने आया, ऑपरेशन किया और चले गए, उसके बाद तो सिविलियन गवर्नमेंट का काम है ना। आर्मी तो अपना काम कर चुकी होती है, सिविलियन गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट डरपोक है, वो बात करते हुए डरती हैं। खालती साहब जी बहुत शुक्रिया, खालती साहब, जनाब नईम मुसा साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान यूनुस पार्ट और जवेद इकबाल ग्रैस साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।